परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। और एक सुबह हमें दान देने वाले प्रभु की स्तुति करते हुए होशेया भविष्यवक्ता का किताब 4 अध्याय का 15वां वचन का दूसरा भाग पढ़ने के लिए आज हम प्रभु में आश्रय रखते हैं। लिखा है, अब गिलगाल को न आना और न बेतावन को चढ़ जाओ और यहोवा के जीवन की सौगंध कहकर शपथ न कहो। इस आशीषित वचन से जो नहीं करना है, ये शीर्षक के साथ आज हम वचन को ध्यान देंगे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने वाला एक व्यक्ति ही इस जगत में मसीह भक्त होकर जी सकता है। नहीं करना, परमेश्वर के इस वचन के सामने अगर हम टीढ़ है तो उसका कारण हमारा हृदय कठोरता है। परंतु नहीं करना है, परमेश्वर के इस वचन को हृदय से हमने माना है और एक मेमने के समान हम अधीन होकर हमें उसे अंगीकार करना चाहिए। इस वचन में 2 अलग अलग जगह का नाम लेकर बड़े दुख से परमेश्वर नहीं करना इस प्रकार यहूदा गोत्र से कह रहे हैं। पहला जगह का नाम है गिलगाल। अब गिलगाल को न आना। हे प्रिय लोगों, हम जानते हैं गिलगाल नामक जगह परमेश्वर की जनता यरदन नदी पार करते हुए यहोशू के नेतृत्व में कनान में प्रवेश करने वाली जगह है। कई परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हर समय स्मरण कराने वाली एक जगह है। पहला, मिस्र के नामधराइयों को दूर कराने वाली एक जगह है गिलगाल। दूसरा, उस वचन का अर्थ ही है दूर करना है। तीसरा, काना का पहला फसल मनाने वाली एक जगह है गिलगाल। चौथा, यरदन नदी के 12 पत्थरों को याद के लिए खड़े करने वाली एक जगह है गिलगाल। लेकिन समय बीतने के अनुसार परमेश्वर के अनेक भलाइयों को अनुभव कराने वाली जो गिलगाल थी, वह मूर्ति पूजा का एक केंद्र बन गया। कितना बुरा अवस्था है ये। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अब गिलगाल को न आओ। और वही वचन का जो दूसरा भाग हमने पढ़ा, वो और ही बुरी अवस्था है। न बेतावन को चढ़ जाओ, ऐसा परमेश्वर खुद आज्ञा दे रहे हैं। बेदेल नामक परमेश्वर का भवन लंबे समय के बाद बेदावन यानी दुष्टता और धोखे का भवन बन गया। हम जानते हैं बेदेल याकूब नामक परमेश्वर के भक्त के जीवन का एक प्रधान स्थल है। पहला, परमेश्वर करीब से याकूब को मिलने वाला, आमने सामने देखने का एक अनुभव है। दूसरा, परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरते चढ़ने वाले सीढ़ी को और उसके ऊपरी भाग में सोए परमेश्वर को देखने वाली एक जगह है। याकूब को एक नए अवस्था में परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप में संबंध स्थापित होने वाली एक जगह थी परमेश्वर का भवन अर्थात बेदेल। कई साल और लंबे समय बीतने के बाद एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी आने पर परमेश्वर के अनुभव को नष्ट करते हुए शैतान के अनुभव का मुख्य स्थल बन गया। एक समय में परमेश्वर को बेदेल का परमेश्वर कहा जाता था, परंतु समय बीतने के बाद दुष्टता और धोखा का जगह वह बन गया। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं उस जगह में नहीं चढ़ना। हे प्रिय लोगों, ये सच्चाई को हमारे सामने आज के दिन पवित्र आत्मा स्मरण कराते हुए हमसे कहना चाहते हैं। क्या है पता है आपको? परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप में मन न फिराते हुए नष्ट होकर इस दुनिया में और पुराने अवस्था में वापस लौटने वाले लोगों के साथ हमारा कोई संबंध ना हो। कारण क्या है? जो उद्धार नहीं पाया, मसीह को न जानने वाला एक पापी के साथ संबंध रखने से बढ़कर एक खतरे की अवस्था है। उद्धार पाकर भी मन न फिराकर हृदय कठोर करते हुए लोगों से हमारा संबंध हो, हम बात करते हैं। इसका मतलब पहला, प्रभु जो हमसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुभव को टुकरा कर दूर जाने वाले लोगों से
सोच समझकर पूरे रीति से ध्यान देते हुए हमें संबंध रखना है। दूसरा, पवित्र आत्मा आज हमें संदेश दे रही है। हमने जो पाया हुआ परमेश्वर के अनुग्रहों में हमें स्थिर रहना है। हे प्रिय लोगों, पिछले 10-20 सालों में हमने कितना बहुमूल्य परमेश्वर के अनुग्रहों को नष्ट किया है। इसी प्रकार अवस्था जारी है तो आने वाले समयों में हम कितना ज्यादा करने की संभावना है। इसलिए परमेश्वर के हाथों में सौंपकर आत्मिक अनुभव में हम स्थिर रहेंगे। आइए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जीवन में कुछ भी सहन करते हुए आपका दिया हुआ नयापन के अनुभव में हम स्थिर रहने के लिए आपका बहुमूल्य अनुग्रह हम पर उंडेलिएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।